जय घोष उस मातृभूमि के नाम, उस भारत माता के नाम जो हमें खाने के लिए अन्न देती है, पीने के लिए पानी देती है, पहनने के लिए वस्त्र देती है, जीने के लिए आबो हवा, अच्छी हवा देती है। यूं कहिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान को जिस भी चीज की जरूरत होती है वो चीज हमें इस अपनी मातृभूमि से मिलती है, अपनी भारत माता से। हमने इसको माता क्यों कहा? ये मां की तरह ही हमारा लालन पालन करती है। तो इसलिए उस भारत माता का उद्घोष जोरदार तरीके से दोनों मुट्ठी बंद करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस जिला पंचकूला के युवा उत्सव के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित पंचकूला के डिप्टी कमिश्नर श्री सुशील सारवान जी, हमारे बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव श्रीमती रंजीता मेहता जी, प्रिंसिपल ITI आदरणीय मनदीप बेनीवाल जी, DCWO भगत सिंह जी, CEO माता मनसा देवी श्री अशोक बंसल जी, आज के इस युवा उत्सव में उपस्थित सभी विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स और प्यारे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको इस युवा उत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। जिंदगी ने हमें एक बड़ा तोहफा दिया है, तोहफा है ये जवानी, युवा, यूथ। और ये आयु ऐसी है, ये आयु ऐसी है जिस आयु के अंदर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, हम अपने भविष्य की योजना बनाते हैं और आगे हमने क्या संकल्प लिया है, लेना है, क्या हमारे मन की इच्छा है, किस प्रकार से हमने अपने भविष्य का निर्माण करना है, ये अवस्था वो अवस्था है। तो इस अवस्था के अंदर जब युवा आगे बढ़ता है, जो भी कोई योजना बनाता है उसको उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि आप युवा हैं, सब कुछ आपके पक्ष में है, इसलिए समय को सबसे अच्छा उपयोग करें। ये क्या हो गया भाई? समय का सबसे अच्छा उपयोग करें। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि सफलता प्राप्त करने के लिए अटल धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है।
इसलिए हमें आगे बढ़ते हुए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और युवा के अंदर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिस बात की आवश्यकता है कि युवा अनुशासित हो, युवा के जीवन के अंदर अनुशासन आए। वो अनुशासन हमारी दिनचर्या के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर, घर के अंदर, स्कूल के अंदर या खेल के मैदान के अंदर, जहां पर भी हम कोई भी कार्य करते हैं, वहां यदि हम अनुशासित हैं, अनुशासन से हम वो कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। मैं समझता हूं कि जो आज का युवा है, उस युवा के अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट छिपा हुआ है, एक बहुत बड़ी उस युवा के अंदर ताकत छिपी हुई है। उस युवा के अंदर जो है शौर्य छिपा हुआ है। युवा के टैलेंट को बाहर निकालने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि इस युवा उत्सव के अंदर हर युवा को अपना अपना टैलेंट यहां प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। और मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार के उत्सव, इनका आयोजन इसलिए भी अति आवश्यकता है, इसलिए भी अति आवश्यक है कि जो हमारे बच्चे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, चाहे वो लेबर कॉलोनी के अंदर रहते हैं, चाहे वो गांव के अंदर रहते हैं, चाहे वो शहर के अंदर रहते हैं, टैलेंट से भरे हुए हैं। उनके अंदर अद्भुत टैलेंट छिपा हुआ है और उस टैलेंट को बाहर निकालने का एक ही उपाय है कि उनको वो अवसर मिले, अपना टैलेंट प्रदर्शित करने का वो अवसर मिले, ताकि चाहे वो अपने स्कूल के अंदर या जिला प्रतियोगिता के अंदर या राज्य प्रतियोगिता के अंदर अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सके। तो आज ये जब युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जैसा विवेक अग्रवाल जी बता रहे थे कि आज ये जिला उत्सव है। जिले के अंदर, सभी जिलों के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसके बाद प्रदेश स्तर का उत्सव भी होने वाला है। जो यहां से टीमें सिलेक्ट होकर के जाएंगी, जहां से जो भी युवा सिलेक्ट होकर के जाएंगे, वो अपनी कला का, अपने टैलेंट का प्रदेश स्तर पर उसका प्रदर्शन करेंगे। और उसके पश्चात ये जो प्रदर्शन है केवल प्रदेश तक नहीं, राष्ट्रीय स्तर तक इसका प्रदर्शन होने वाला है। जो युवाओं के अंदर, उनके अंदर एक अभूतपूर्व जो कला है वो प्रदर्शित करने का राष्ट्रीय स्तर तक अवसर मिलने वाला। तो आज मैं समझता हूं कि जब हम युवाओं को उनका टैलेंट निखारने के लिए, टैलेंट बाहर निकालने के लिए आज इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं युवाओं से एक अपील भी करना चाहूंगा कि युवा सावधान रहें। युवाओं को बहुत प्रलोभन देकर के या कई बार से उनको बरगला करके कुछ लोग
नशे की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। आज युवा जो है नशे की ओर आकर्षित हो रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता है। नशे के ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता है। अभी पीछे मैं एक रिसर्च का एक पेपर पढ़ रहा था। उस रिसर्च के अंदर एक बहुत हैरानी जताने वाली जो जानकारी थी कि हमारे 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे, 35% बच्चे नशे की चपेट की ओर अग्रसर हैं, नशे की ओर बढ़ रहे हैं। उनको इसी समय ऐसे युवाओं को वो नशे से दूर रहें। हम सब जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, या उनके टीचर्स हैं, या जो भी उनके मार्गदर्शक हैं, वो उनको इस बात की ओर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से कुछ विदेशी ताकतें देश को कमजोर करने के लिए युवाओं के मनोबल को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, युवाओं को नशे की ओर धकेलने का प्रयास कर रही हैं। हमारा देश सबसे युवा देश है। हमारे देश की जनसंख्या 65% जनसंख्या युवा है। बाकी दूसरे देश कोई 35% है, कोई 40% है, लेकिन हमारा देश युवा देश है। आज इन युवाओं को यदि सही दिशा मिलती है तो वो निश्चित तौर पर अपने परिवार का नहीं, अपने स्कूल का नहीं, अपने प्रांत का नहीं, अपने देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करेंगे। आज मैं समझता हूं कि हमारे युवाओं ने जिस प्रकार से, चाहे वो खेलों के अंदर, आप हरियाणा प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि हमारे युवाओं ने जिस प्रकार से खेलों में हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया। आज जब कोई भी गेम्स होती हैं, चाहे वो नेशनल गेम्स हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हैं, चाहे वो ओलंपिक्स है, जो भी गेम्स होती हैं, उन गेम के अंदर देश के अंदर जितने पदक आते हैं उनमें 1/3 या 1/4 हिस्सा हरियाणा का होता है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आज हरियाणा के युवक खेलों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर हमारी बेटियां किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है। हमारे बेटियों ने भी अपने प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए, प्रदेश के नाम को चार चांद लगाने के लिए बड़ी मेहनत की है। चाहे वो शिक्षा के अंदर हो, चाहे वो खेलों के अंदर हो। आज मैं समझता हूं कि जो एक संदेश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2016 के अंदर हरियाणा प्रदेश को दिया था। हरियाणा प्रदेश के माथे के पर एक कलंक था कि जो यहां पर लिंग अनुपात था, जो सेक्स रेशियो थी, या बेटों के मुकाबले बेटियां बहुत कम थी। 1000 बेटों के मुकाबले 831 बेटियां थी। ये 2014 की स्थिति में बता रहा हूं। लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया। मैं समझता हूं कि आज प्रदेश की जो हमारी लिंग अनुपात है वो 831 से बढ़कर के 927 हो गई है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि जो हमारे माथे के ऊपर कलंक था उसको हमने धोया है। आज मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस युवा उत्सव के अवसर पर आपको संकल्प करने की आवश्यकता है। वो संकल्प है कि मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है। मैं बाद में हूं, मेरा परिवार बाद में है,
मेरा मोहल्ला, मेरा प्रदेश, जिला, मेरा जो प्रदेश है, देश मेरे लिए सर्वोपरि है। आज इस बात का संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज इस बात का संकल्प लेने की आवश्यकता है कि मैं जीऊंगा तो इस देश के लिए जीऊंगा। जो भी काम करूंगा, भावना एक रहेगी कि मैं इस देश के लिए जो अच्छा है वो करूं, और यदि कहीं इस देश के लिए अपना बलिदान देने की भी आवश्यकता पड़े तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार की भावना हमारे युवाओं के अंदर आज आने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि इस अवसर के ऊपर जब आज एक खुशी का माहौल है बच्चों के अंदर, सभी बच्चे अपना अपना टैलेंट जो है वो दिखा रहे हैं। आज कुछ बच्चों को सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पे वो खुश होंगे, लेकिन जिनको हार का सामना पड़ता है या जिनको आज मेडल कोई नहीं मिलता, आज उनको ये संकल्प करने की आवश्यकता है कि अब की बार जो मुझे पारितोषिक नहीं मिला, अब की बार जो मुझे इनाम नहीं मिला, या अब की बार जो मुझे पदक नहीं मिला, अगली बार मैं अपनी मेहनत के बल पर, अपनी परिश्रम के बल पर, अपनी एकाग्र चित्त के बल पर मैं अगली बार उसको जरूर हासिल करूंगा। इतनी प्रतिज्ञा करके यदि जाएंगे आप, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।